हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज का हमारा 18th लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी फॉर योर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आज के इस सेशन में हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग इस टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं। हाइपोथेसिस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं, तो उसको मैंने आपको सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी हूँ। काफ़ी डिफ़िकल्ट टॉपिक तो होता है, स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है। आप सारे वीडियोस अगर देखते हो बाकी तो बहुत डिफ़िकल्ट वे में समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने सिंपलेस्ट वे में आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करी हो। तो एंड तक अच्छे तरीके से इस सेशन को देख लेना है। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, इस यूनिवर्सिटी का जो आपका पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, ये आपका 6 नवंबर के दिन कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो आपके पास लेस देन मंथ ही रिमेनिंग है प्रिपरेशंस के लिए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका जो पेपर 1 होता है एग्जामिनेशन में, जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होता है, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हम आपको डेली लाइव क्रैश कोर्स प्रोवाइड करते हैं मराठी में। देन उसके बाद हम यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम आपको फुल सिलेबस कवर करवाते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं विद मिनिमम प्राइस, और यहाँ पर हम आपको पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। तो यहाँ पर 100% गारंटीड कोर्स ये है कि हम यहाँ पर आपके पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर कर सको। तो याद रखना है, जल्द से जल्द कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नज़र आ रहा है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक मैंने आपके साथ नीचे कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखा है। So that's it, and let's begin with the today's lecture. जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बता दिया कि हमारे कोर्स से रिलेटेड, सो यहाँ पर हम शॉर्ट में मैं आपको डिटेल में बता दूँ। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे वीडियो लेक्चर्स है, थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। थ्योरी से आपके कॉन्सेप्ट्स को हम बिल्ड करवाते हैं, और उसी के साथ साथ एमसीक्यूज से हम आपको सारे ट्रिक्स बताते हैं कि आपको किस तरीके से ट्रिक्स यूज़ कर एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। नोट्स काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में नोट्स है। नोट्स में हमने ऐसे पॉइंट्स भी कवर कर रखे हैं जो कि आपके इंटरव्यू में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। उसी के साथ साथ मॉक टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस होती रहती है, आपको पता लगता है कि आपकी कितनी प्रिपरेशंस हुई है, कितनी और आपकी प्रिपरेशंस बाकी हैं। एंड 1500 प्लस एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ, जिसमें इस पीडीएफ में हमने 1500 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर कर रखे जो कि सेंट्रल और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पूछे ही गए थे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, 100% गारंटी के साथ कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सो आपको सारी आपकी पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपकी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करनी है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, याद रखिएगा, व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कॉन्टैक्ट करना है। और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने की लिंक मैंने आपके साथ कॉमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आप 1 क्लिक में ही वहाँ से हमारे ऐप के पर 1 क्लिक पर से ही हमारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाओगे। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। Arrange the following steps of hypothesis testing in the correct order. So students, इस क्वेश्चन में हमें hypothesis testing के कुछ steps given हैं, और हमें उन steps को correct order में place करना है। So remember students, researcher अपने research में first step में हमेशा एक problem को define करते हैं, और you can say researcher अपने research में एक research question देते हैं, और उसी प्रॉब्लम पर बेस और उसी क्वेश्चन पर बेस रिसर्चर हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं। सो हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस रिसर्चर का एक अजम्पशन होता है और गेस होता है कि रिसर्चर कुछ गेस करते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, और इसी गेस और इसी अजम्पशन को रिसर्चर अपने रिसर्च में टेस्ट करते हैं, और ये देखते हैं कि ये गेस और अजम्पशन सही है या नहीं। सो इस क्वेश्चन में भी हमें हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, और यू कैन से इस अजम्पशन और गेस को टेस्ट करने के लिए रिसर्चर कुछ स्टेप्स में इन अजम्पशंस को और इन गेसेस को टेस्ट करते हैं। सो हमें इस क्वेश्चन में इन स्टेप्स को करेक्ट सीक्वेंस में प्लेस करना है। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में फर्स्ट स्टेप होता है, रिसर्चर अपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग में फर्स्ट स्टेप में नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देते हैं, मींस नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सेट करते हैं। देन सेकेंड स्टेप में रिसर्चर सिग्निफिकेंस लेवल देते हैं। सिग्निफिकेंस लेवल जिसे हम अल्फा लेवल भी कहते हैं, मीन्स रिसर्चर ये बताते हैं इस स्टेप में कि मुझसे इतने % गलती होने के चांसेस है, और ये मीन्स इतने % एरर हो सकते हैं रिसर्च में। तो जनरली 1 to 5% रिसर्च में रिसर्चर और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में रिसर्चर ये बोलते हैं कि इतने % 1 to 5% के बीच में मुझसे गलती हो सकती है। ओके, देन सिग्निफिकेंस लेवल सेट करने के बाद रिसर्चर
अपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग में टेस्ट कौन से टेस्ट रिसर्चर यूज करेंगे ये डिसाइड करते हैं. सो डिसाइड विच टेस्ट टू यूज, ये थर्ड स्टेप होगा. अब टेस्ट भी बहुत सारे टाइप के टेस्ट होते हैं, जैसे टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, ओके, और काय स्क्वायर टेस्ट. सो इन सारे टेस्ट को यूज करते हैं रिसर्चर हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के लिए. सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, इस सारे टेस्ट के कुछ ना कुछ फॉर्मूलेस होते हैं. सो रिसर्चर उस फॉर्मूले को यूज करते हुए और उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं और कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं. सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, परफॉर्म्स द कैलकुलेशन. सो ये हमारा फोर्थ स्टेप हो जाएगा. फिर कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद रिसर्चर का जो भी रिजल्ट आता है, तो रिसर्चर ये बताते हैं कि नल हाइपोथेसिस करेक्ट है या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस करेक्ट है. फिर यहाँ पर रिसर्चर डिसीजन ले लेंगे. सो ये टेक द डिसीजन, ये फिफ्थ स्टेप हो जाएगा. सो यस, ये ऑर्डर हमें ऑप्शन ए में गिवन है. सो फर्स्ट स्टेप होगा सेट नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. देन सेकेंड स्टेप हो जाएगा सेट अप द सिग्निफिकेंस लेवल. देन थर्ड स्टेप हो जाएगा डिसाइड विच टेस्ट टू यूज. देन फोर्थ स्टेप में रिसर्चर कैलकुलेशंस को परफॉर्म करेंगे एंड द लास्ट स्टेप में रिसर्चर डिसीजन लेंगे. सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the first step in hypothesis testing? So students, इस क्वेश्चन में हमें hypothesis testing का फर्स्ट स्टेप क्या होता है ये फाइंड आउट करना है. सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में ही हाइपोथेसिस टेस्टिंग के सारे स्टेप देख लिए थे. सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का फर्स्ट स्टेप होता है जहां पर रिसर्चर नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देते हैं, मींस नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेट करते हैं. सो नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिसर्चर अपने फर्स्ट स्टेप में सेट करते हैं. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर और इट इज द फर्स्ट स्टेप इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग. Then here option B, decide which test to use. So students, ये later step होता है hypothesis test करने में. That's why here option B is incorrect. Then option C, accept and reject the null hypothesis. So here ये जो step होता है hypothesis test करने के लिए, ये last step होता है. Okay, ये first step नहीं होता है. That's why here option C is incorrect. So here correct option is option A, set up the null and alternative hypothesis. Okay. Moving on to the next question. Students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्चर अपने रिसर्च में हमेशा किस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं. सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, रिसर्चर अपने रिसर्च में ऑलवेज नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, बिकॉज नल हाइपोथेसिस जो होती है वो हर एक रिसर्चर के लिए कांस्टेंट होती है. बिकॉज नल हाइपोथेसिस बताती है कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स. ओके, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलती है कि कुछ ना कुछ रिलेशन है वेरिएबल्स के बीच में. सो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिसर्चर के ओपिनियंस पर बेस्ड होती है और रिसर्चर के ओपिनियंस पर डिपेंड करती है. ओके, और दैट्स व्हाई रिसर्चर अपने रिसर्च में हमेशा नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, बिकॉज नल हाइपोथेसिस हमेशा कांस्टेंट होती है और वो बताती है कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जहां पर रिसर्चर सिर्फ नल हाइपोथेसिस को अपने रिसर्च में टेस्ट करते हैं. ओके, नेक्स्ट. A researcher accepts the null hypothesis in his or her research. What implications will it carry for his or her principal research hypothesis? So students, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हम रिसर्चर जब भी रिसर्च में नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, सो रिसर्च हाइपोथेसिस को क्या करते हैं. सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, रिसर्च हाइपोथेसिस को हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी कहते हैं, जिसे हम HA और H1 से डिनोट करते हैं. ओके, सो रिमेंबर स्टूडेंट, जब भी रिसर्चर अपने रिसर्च में नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, सो वो रिसर्च हाइपोथेसिस मींस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेते हैं. सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. देन हियर ऑप्शन ए, एक्सेप्टिंग द रिसर्च हाइपोथेसिस. सो रिमेंबर स्टूडेंट, जब रिसर्चर नल हाइपोथेसिस को अपने रिसर्च में एक्सेप्ट कर ले रहे, सो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को भी कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे. ओके, सो दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. देन ऑप्शन बी, नॉट टेकिंग एनी डिसीजन ऑन द रिसर्च हाइपोथेसिस. सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब भी रिसर्चर रिसर्च हाइपोथेसिस पर डिसीजन लेते हैं, सो कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हैं. ऐसा नहीं है कि रिसर्चर कोई डिसीजन नहीं लेते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस और रिसर्च को टेस्ट करने के बाद. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. So here correct option is option C, rejecting the research hypothesis. Okay, next.
Which of the following hypothesis corresponds to a two-tail test? So स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि हम किस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए टू टेल टेस्ट का यूज करेंगे. ओके, सो हम पहले देखते हैं. रिमेंबर स्टूडेंट्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के भी टाइप्स होते हैं. तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के दो टाइप्स होते हैं. ओके, फर्स्ट इज वन टेल टेस्ट और दूसरा टाइप होता है टू टेल टेस्ट. ओके, अब वन टेल टेस्ट के भी फर्दर और दो टाइप होते हैं. वन टेल टेस्ट का फर्स्ट टाइप होता है राइट टेल टेस्ट और सेकेंड टाइप होता है लेफ्ट टेल टेस्ट. ओके, तो ये हो गए हाइपोथेसिस टेस्टिंग के टाइप्स. ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस टेबल की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हो टेबल में HA विच इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जब भी नॉट इक्वल टू साइन यूज करा जाता है तब हम टू टेल टेस्ट का यूज करते हैं. अब टू टेल टेस्ट क्या होता है? टू टेल टेस्ट वो टेस्ट होता है जहां पर रिसर्चर ग्राफ में दोनों भी साइड टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ग्राफ के लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी. ओके, उसे हम कहते हैं टू टेल टेस्ट. देन जब भी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लेस देन साइन होगी, जब भी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लेस देन साइन यूज की जाएगी तब हम लेफ्ट टेल टेस्ट का यूज करेंगे. अब लेफ्ट टेल टेस्ट क्या होता है? जहां पर रिसर्चर ग्राफ में लेफ्ट साइड पर टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसे हम कहते हैं लेफ्ट टेल टेस्ट. ओके, देन जब भी हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हमको ग्रेटर साइन दिया जाएगा और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जब भी ग्रेटर साइन का यूज किया जाएगा तब हम राइट टेल टेस्ट परफॉर्म करेंगे. और राइट टेल टेस्ट क्या होता है? जहां पर रिसर्चर ग्राफ के राइट साइड पर टेस्ट को परफॉर्म करते हैं. ओके, सो यस, टू टेल टेस्ट हम कब परफॉर्म करते हैं? जब हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में नॉट इक्वल टू साइन गिवन हो. सो यहाँ पर ऑप्शन ए में नॉट इक्वल टू साइन गिवन है, दैट्स व्हाई यहाँ पर हम इस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए टू टेल टेस्ट का यूज करेंगे. सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू टेस्ट द फॉलोइंग हाइपोथेसिस? सो इस क्वेश्चन में हमें नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि इन हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम किस टेस्ट का यूज करेंगे. ओके, सो यहाँ पर हमें नल हाइपोथेसिस क्या गिवन है कि गर्ल्स एंड बॉयज की परफॉर्मेंस इक्वल है. ओके, मीन्स यहाँ पर ऐसा रिलेशन गिवन है हमें कि गर्ल्स की जो परफॉर्मेंस है और बॉयज की जो परफॉर्मेंस है ये दोनों की परफॉर्मेंस इक्वल है. और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बता रही है कि गर्ल्स एंड बॉयज की परफॉर्मेंस जो है वो नॉट इक्वल है. तो गर्ल्स की परफॉर्मेंस यहाँ पर नॉट इक्वल है बॉयज की परफॉर्मेंस से. ओके, सो इस केस में हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? सो अगेन हम इस टेबल की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. जहां पर आप देख रहे हो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जब भी आपको नॉट इक्वल टू साइन गिवन होंगी तब इस केस में हम टू टेल टेस्ट का यूज करेंगे. सो यस, इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम टू टेल टेस्ट के हेल्प से इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे. सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टू टेल टेस्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू टेस्ट द फॉलोइंग हाइपोथेसिस? सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें अगेन नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है इन हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे. ओके, सो आप जैसे यहाँ पर देख रहे हो हमें नल हाइपोथेसिस गिवन है, गर्ल्स आर नॉट बेटर देन बॉयज इन परफॉर्मेंस. ओके, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमें गिवन है गर्ल्स आर बेटर देन बॉयज. मींस गर्ल्स, हमें ये गिवन है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गर्ल्स बेटर है, गर्ल्स अच्छी, गर्ल्स ज्यादा अच्छी है बॉयज से. ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ग्रेटर साइन यूज की गई है. जब भी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ग्रेटर साइन यूज करी जाती है तो हम उस केस में कौन सा टाइप ऑफ टेस्ट परफॉर्म करते हैं? राइट टेल टेस्ट, जहां पर हम ग्राफ में राइट साइड पर टेस्ट परफॉर्म करते हैं. सो हियर हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए? राइट टेल टेस्ट. सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू टेस्ट द फॉलोइंग हाइपोथेसिस?
सो जैसे कि हमने पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये भी क्वेश्चन उसी तरह सिमिलर है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा, आपको कौन से हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए आपको कौन सा टेस्ट यूज करना होगा। ओके, सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी हमको नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गिवन है। सो नल हाइपोथेसिस क्या गिवन है, गर्ल्स आर नॉट लेस देन बॉयज परफॉर्मेंस। ओके, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या गिवन है, गर्ल्स आर लेस देन बॉयज इन परफॉर्मेंस। मीन्स गर्ल्स की जो परफॉर्मेंस है, यहाँ पर गर्ल्स की परफॉर्मेंस लेस है बॉयज की परफॉर्मेंस से। ओके, आप देख रहे हो यहाँ पर जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमें गिवन है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लेस देन वर्ड यूज किया गया, मींस लेस देन साइन यूज करी गई। सो जब भी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लेस देन साइन यूज करी जाती है तो हम लेफ्ट टेल टेस्ट यूज करते हैं। ओके, सो हियर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी, लेफ्ट टेल टेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट, two-tailed hypothesis has rejection region on both sides. Second statement, one-tailed hypothesis has rejection on only one side. Which of the following statements are true? So students, इस क्वेश्चन में हमें 2 स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि टू-टेल हाइपोथेसिस में दोनों भी साइड रिजेक्शन रीजन होता है। सो यस, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो, हम टेबल को रिफर करेंगे यहाँ पर, जहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर टू-टेल्ड हाइपोथेसिस टेस्ट में सोचो दोनों भी साइड टेस्ट करते हैं ग्राफ के। ओके, लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड। सो यहाँ पर टू-टेल्ड हाइपोथेसिस में दोनों भी साइड रिजेक्शन रीजन होता है। ओके, दैट्स व्हाई हियर फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन सेकंड स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है, वन टेल हाइपोथेसिस जो होता है वहां पर रिजेक्शन रीजन सिर्फ एक ही साइड पर होता है। सो इट इज ऑल्सो करेक्ट, जहां पर हमें जैसे पता है वन टेल हाइपोथेसिस के 2 टाइप होते हैं, लेफ्ट टेल हाइपोथेसिस और राइट टेल हाइपोथेसिस। ओके, सो यहाँ पर आप टेबल में देखना है आपको लेफ्ट टेल हाइपोथेसिस, जहां पर आप ग्राफ में सिर्फ लेफ्ट साइड पर टेस्ट करते हो, और राइट टेल हाइपोथेसिस जहां पर आप ग्राफ में सिर्फ राइट साइड पर टेस्ट करते हो। सो यस, वन टेल्ड हाइपोथेसिस में रिजेक्शन रीजन जो होता है सिर्फ एक ही साइड होता है। दैट्स व्हाई हियर स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके, नेक्स्ट, पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आर। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है ये फाइंड आउट करना है। ओके, सो हियर हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग मेथड, ऑप्शन बी, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, एंड ऑप्शन सी, डेटा चेकिंग टेस्ट। सो पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग मेथड होते हैं। सो हियर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब हम देखते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है। सो पैरामीट्रिक टेस्ट जो पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को यूज करते हैं। अब पॉपुलेशन के पैरामीटर्स क्या होते हैं, जैसे मीन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन। ओके, अब नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, जो पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को यूज नहीं करते, उसे हम कहते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। ओके, सो पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग मेथड्स होते हैं। सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम इन टेस्ट के बारे में और डीप में स्टडी करेंगे। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।